स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको पता है हम मध्य प्रदेश के जीके की स्टडी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है जो आपका पीएससी का न्यू सिलेबस है उसमें आपका स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं। उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि मध्य प्रदेश के संगीतकार और चित्रकार के बारे में बताइए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के संगीतकार और चित्रकार दोनों के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के से कौन कौन से फेमस संगीतकार और चित्रकार रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपके पीएससी के साथ साथ आपके हर एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे कोई सा भी आपका व्याकरण का एग्ज़ाम हो सकता है या आपका एमपी पुलिस हो सकता है, एमपीएसआई, कोई सा भी एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि आपका एमपीजीएस का एक चैप्टर है जिसमें आपके मध्य प्रदेश के संगीतकार के चैप्टर आता है। मतलब जो साहित्य का चैप्टर है उसमें ही आपका संगीतकार भी आ जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के संगीतकार। सबसे पहले किसका नाम आता है, तानसेन का आता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बेहट में हुआ था। आपको ग्वालियर बस याद नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि उसके साथ साथ क्या बोल दिया जाता है, ग्वालियर के कहाँ पे हुआ था। तो आपको याद रखना है ग्वालियर का एक गाँव है बेहट गाँव, वहाँ पे इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी समाधि और समारोह का कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है इनकी समाधि और समारोह दोनों ही ग्वालियर में स्थित है। समारोह इनका जहाँ इनकी समाधि बनी है उसी समाधि के पास में इनका समारोह भी आयोजित किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है इनका संबंध कहाँ से रहा मध्य प्रदेश के, तो एक तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रहा, दूसरा जो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहा करते थे। मतलब जो उनके दरबारी कवि थे, उनके दरबार के संगीतकार थे, कौन थे? तानसेन थे, ठीक है। और साथ में ही इन्होंने अकबर के नौरत्नों में भी शामिल थे, जिस कारण से अकबर ने मियाँ की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है कि जो तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी, किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर के नौरत्नों में जो शामिल भी थे। इसके बाद जो आता है उस्ताद अलाउद्दीन खां आता है। इनका जन्म कहाँ? बंगाल के त्रिपुरा में हुआ था। और इन्होंने मैहर बैंड की स्थापना की थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की थी? मैहर बैंड की स्थापना की थी। और इनका संबंध भी कहाँ पे रहा? इनकी अगर काम स्थली पूछी जाती मध्य प्रदेश में, तो इनका जो कर्म स्थली रही वो मैहर ही रही है। और इनका समारोह भी कहाँ पे आयोजित होता है? तो मैहर में होता है। लेकिन इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के त्रिपुरा में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखते हैं बाबा के उपनाम से उस्ताद अलाउद्दीन खां को जाना जाता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकेडमी कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है इनकी जो अकेडमी है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पे इनकी स्थित है? भोपाल में इनकी स्थित है। इसके बाद उस्ताद आमिर खां, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इंदौर में हुआ था। ये ख्याल इनका किस वजह से प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। और इनका समारोह भी कहाँ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना जो इनका समारोह मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? इनका समारोह इंदौर में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना इनका समारोह कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में मनाया जाता है। इसके बाद आता है कुमार गंधर्व। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। जबकि इसके पहले जो हमने किसका जन्म पढ़ा था, उस्ताद अलाउद्दीन खां का पढ़ा, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल की त्रिपुरा में हुआ था, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। और इनका अगर आपसे पूछा जाता है कर्म स्थली किसको मानी जाती, तो इनकी कर्म स्थली कुमार गंधर्व की देवास को मानी जाती, जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खां की किसको मानी जाती थी? मैहर को मानी जाती थी। तो इनका समारोह भी कहाँ पर आयोजित होगा? तो इनका समारोह जो होता है कहाँ होता है? इनका समारोह देवास में आयोजित किया जाता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसके बाद आगे कौन आ जाते हैं? महाराज चक्रधर सिंह, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है महाराज चक्रधर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना इनका जो जन्म हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था? रायपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, ठीक। इसके बाद पंडित कार्तिक राव, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। मतलब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में दो लोगों का जन्म हुआ था। किनका किनका हुआ था? एक आपका महाराज चक्रधर सिंह का हुआ था, दूसरा किसका हुआ था? पंडित कार्तिक राव का भी कहाँ जन्म हुआ था? छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं उस्ताद हाफिज का। सिर्फ आपको इनके सिर्फ नाम और इनके जन्म स्थल ही याद रखना कि इनका कहाँ पे जन्म स्थल, क्योंकि वनडे एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि मतलब इनका जन्म स्थान कहाँ रहा है, मध्य प्रदेश में कहाँ, किस वजह से प्रसिद्ध है, मतलब इनका उपनाम वगैरह भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको सारे के सारे फैक्ट कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद आपको याद रखना है उस्ताद हाफिज कहाँ आ जाते हैं? कृष्णराव पंडित आ जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ। तो आपको याद रखना है उस्ताद हाफिज खां, कृष्णराव पंडित भी आ जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। इसके बाद आपके बहुत फेमस है राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है?
इनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ। जितने आपके पांचों है ना, इन पांचों का जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में ही हुआ है। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां से लेके यहाँ तक के जितने भी आपके हैं उस्ताद अमजद खां तक के, इनका सबका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जो सबका जन्म हुआ है ग्वालियर में ही हुआ है। तो आपको याद रखना है इन सबका जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले जो है, इनका अगर आपसे पूछा जाता पूरा नाम क्या, तो आपको याद रखना है इनका पूरा नाम बालकृष्ण अम्बेडकर है। तो आपको याद रखना है इनका नाम क्या? बालकृष्ण अम्बेडकर। इसके बाद है शंकर राव पंडित, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। उस्ताद अमजद खां, इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म भी ग्वालियर में ही हुआ है। तो आप इन सारी चीज़ों को, जितने भी फैक्ट मैंने बताया, आप सबको सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे सिर्फ आपसे इतनी पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, और इनसे अगर कोई चीज़ फेमस रही तो वो सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके बाद चलिए हम कंप्लीट करते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकार। तो चित्रकार भी ज़्यादा नहीं है, बस एक छोटा ही सी टॉपिक है, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे पहले चित्रकार में, तो मंजूषा गांगुली, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको इनका फैक्ट याद रखना है, गांगुली से ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, आपको इनको याद करने, बस इसमें कुछ और ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रिक है, और इनका सिर्फ आपको जन्म स्थान इनका भी याद रखना है। तो मंजूषा गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इसके बाद नारायण श्रीधर बेदी आ जाते हैं। ठीक है, नारायण श्रीधर बेदे है, सॉरी यहाँ पे बेदी नहीं है, बेदे है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ है। और इन्होंने अपनी चित्रकारिता में नारी को, सॉरी यहाँ पे चित्रकारी में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो किन्होंने दिया है? नारायण चक्रधर, नारायण श्रीधर जो बेदी है, इन्होंने अपनी चित्रकारिता में किसको? नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या आ जाते हैं? देवयानी कृष्ण आ जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के, अगर आपसे पूछा जाता है देवयानी कृष्ण का जन्म कहाँ, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ है। तो आपको सिर्फ इनके बारे में इतना याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका जन्म जो हुआ है मध्य प्रदेश के कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म इंदौर में हुआ है। इसके बाद आ जाता है विष्णु चिरकारी। ठीक है, इनका जो फैक्ट है, इनसे रिलेटेड फैक्ट था, आपका पहले पीएससी प्री में एक बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है इनका जो जन्म हुआ था देवास में हुआ है। कहाँ हुआ? देवास में 1917 में हुआ था। इन्हें जो प्रसिद्धि मिली है, किस वजह से इन्हें प्रसिद्धि दी गई थी? इनकी प्रसिद्धि का जो कारण था, इनकी प्रसिद्ध एक बहुत फेमस वो चित्रकारी है जिसे लैंड ऑफ आर्ट कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिसे लैंड ऑफ आर्ट, सॉरी कहाँ है, जिसे लैंड ऑफ क्या कहा जाता है? आर्ट से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है जो विष्णु चित्रकारकर है। ठीक है, इनका चित्रकारिकर है। इनका जन्म देवास 1917 में हुआ था। इन्हें और इनकी जो प्रसिद्ध फेमस है वो किस वजह से इन्हें प्रसिद्धि मिली? लैंड ऑफ आर्ट की वजह से मिली है। और इन्होंने 1960 में फ्राइडे ग्रुप एक नामक ग्रुप बनाया था, फ्राइडे ग्रुप करके एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, और इनके गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाता तो आपको याद रखना देवलालीकर इनके गुरु का नाम है। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? देवलालीकर इनके गुरु का नाम है। इन्हें शिखर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे चित्रकार थे जिन्हें इससे नवाजा जा चुका, तो आपको याद रखना है इन्हें इससे भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, और इन्होंने बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए एक मतलब अलग ही लिपि बनाई थी, जिसे चासूस है, सॉरी यहाँ पे चासूस जी गलत लिखा, चासूस है, चासूस लिपि इन्होंने बच्चों के अक्षर ज्ञान के लिए बनाई थी। इनका जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? सन 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको इसको भी याद रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आ जाते हैं आपकी दत्ताकर आ जाते हैं। तो आपको याद रखना है दत्ते दामोदर देवलीकर आ जाते, दत्ता दामोदर देवालीकर आ जाते, जो मध्य प्रदेश की चित्रकारिता के ने पित्त पुरुष, सॉरी यहाँ पे पूरा की पूरी लाइन ही गलत लिखी हुई है। चित्रकारिता यहाँ पे इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें चित्रकारिता के पित्त पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना कि इन्हें क्या बोला जाता है? चित्रकारिता का पित्त पुरुष कहा जाता है। इसको यहाँ पे आप सही कर लेना है। क्या किसको कहा जाता है? दत्ते दामोदर देवलीकर को मध्य प्रदेश की चित्रकला का पित्त पुरुष बोला जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका आप याद रखें, इनका जन्म धार में 1883 में हुआ था। कहाँ हुआ था? धार में 1883 में हुआ था। इनकी अगर आपसे शैली पूछी जाती है
तो आपको याद रखना इनकी जो शैली थी डेकोरियम लिस्ट करके थी। इनकी जो शैली है क्या है, डेकोरेलियम करके है, डेकोरेलियम है, रेलियम लिस्ट है, ठीक है। तो आपको इनको भी याद रखना, इनकी जो शैली है डेकोरेलियम शैली है। और सन 1978 में दिल्ली में इनका हार्ट अटैक की वजह से देहांत हो गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है सन 1978 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। इसके बाद मकबूल फिदा हुसैन, इनका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मकबूल फिदा हुसैन, इनका जन्म कहाँ, महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। इनके बारे में सिर्फ इतना ही मिलता है। और इन्होंने 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1996 में कालिदास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आपको इतना भी याद रखना है। उन्हें मकबूल फिदा हुसैन का सिर्फ जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता सैयद हैदर रजा, तो आपको इनका याद रखना, जो सैयद हैदर रजा, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको सॉरी इस वाली लाइन को ही आप हटा दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है जो दोनों को ना, सिर्फ मकबूल फिदा हुसैन का जन्म का महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। तो सिर्फ आज आपको इतनी ही इनकी चित्रकार जो है आपको सिर्फ इतनी याद रखने के। एक और आप याद रख लीजिएगा, DV जोशी करके, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ था। देवयानी कृष्णा, इनका जन्म कहाँ हुआ, इंदौर में हुआ है। और सैयद हैदर रजा, इनका जन्म नरसिंहपुर में। सिर्फ इनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और मतलब इनका प्रोफेशन क्या रहा, तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके प्रोफेशन क्या रहा। जैसे सैयद हैदर रजा है तो इनका जन्म नरसिंहपुर में हुआ था। कौन है जो चित्रकार है, और दत्तेर दामोदर देवीकल, अगर आपसे पूछा जाता है देवलालीकर कौन थे, तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश की चित्रकारिता के इन्हें पित्त पुरुष कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना जो इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म धार में 1883 में हुआ, जबकि विष्णु चिरचारीकर, इनका जन्म देवास में हुआ था। और मंजूषा गांगुली, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। एक और आप याद रख लीजिएगा, राजा राम करके, इनका जन्म इंदौर में हुआ था। सिर्फ आपको नाम याद रखना, राजा राम, इनका से संबंधित, चित्रकारी से संबंधित इनका जन्म इंदौर में हुआ था। इसके बाद मकबूल फिदा हुसैन, इनका जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड लोग को मेरी वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।